गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में सीखा था विलोपन विधि के द्वारा, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है कैसे हल करते हैं। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूँ और सभी बच्चों को सॉल्व करना है। गुड इवनिंग सर। सॉल्व करना है, ठीक है। चल, आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको जो है एक्स और वाई का मान बताना है और सॉल्व आपको विलोपन विधि से करना है, ठीक है। यानी एक चर को खत्म कर देना है, हटा देना है और दूसरे चर का मान आएगा, फिर समीकरण में मान रख के दूसरे चर का भी निकाल ले। चलिए, ये विधि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, उसी विधि का प्रयोग कीजिएगा विलोपन विधि और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पूरे 5 मिनट का समय, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। पूरे 5 मिनट का समय है। ये लास्ट क्लास में हमने विलोपन मेथड सीखा था, ठीक है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। चल, 5 मिनट का समय है, मैं 2 मिनट के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और मैं सबकी कॉपी भी चेक करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2x प्लस वाई बराबर -4, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सर पोल मैं पोल दे रहा हूँ, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पूरे अभी 3 मिनट का समय है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत उत्तर हो जाए। आराम से अपने उत्तर को सॉल्व कीजिए। देखिए, पहला ही उत्तर गलत आ गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। पहला ही तीनों बच्चों का उत्तर गलत है, ठीक है। 3 बच्चों ने उत्तर किया, तीनों ही बच्चों का उत्तर गलत है, चारों ही बच्चों का उत्तर गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आराम से कीजिए, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। 4 बच्चों का उत्तर आया, चारों बच्चों का गलत है। आराम से सॉल्व कीजिए। आपने लास्ट क्लास में विलोपन विधि सीखा था, एलिमिनेशन मेथड को सीखा था, उसी पे आधारित ये सवाल है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। और ये जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं 2-4 मिनट, बाबू लेट से क्लास ज्वाइन करोगे दिक्कत होगा, आराम से जुड़िए, समय से जुड़िए। सभी बच्चे आंसर कीजिए एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक्स और वाई का जो है मान ज्ञात करना है। 2x प्लस वाई बराबर -4 है और 5x माइनस 3y बराबर 1 है। लास्ट के और 2 मिनट का समय है। आधे बच्चों का उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चों को कोशिश करना है इस प्रश्न का उत्तर करना है। कुछ बच्चे तो क्लास को ही 5 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपका निकल गया, तो क्या सीखिएगा? अगर आप क्लास को ही 5 मिनट लेट जुड़िएगा तो क्या सीख। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करें।
2x प्लस वाई बराबर -4 है, 5x माइनस 3y बराबर 1 है। तो विलोपन मेथड का उपयोग करना है, एलिमिनेशन मेथड का, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और इस प्रश्न को जो है आपको हल करना है। एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 1 मिनट का और समय है। आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10। देख रहे हैं, क्लास के टाइम में जो क्लास का समय था 8:30 बजे, सिर्फ 15 बच्चे जुड़े थे, और क्लास के 6 मिनट बाद जो है 15 बच्चे जुड़े हैं, जब एक क्वेश्चन निकल गया। तो अगर आप क्लास लेट जुड़ते हो बाबू तो क्या सीखोगे? समय से जुड़ोगे तो कुछ सीखोगे भी, लेट जुड़ोगे तो क्या सीखोगे? कुछ नहीं। ठीक है, तो समय से जुड़ा कीजिए, लेट जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं सीखोगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी आप लोगों ने, आधे बच्चों ने गलत किया है। हमने विलोपन मेथड में क्या सीखा था कि हम एक चर को जो है विलुप्त कर देते हैं, यानी कि गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, फिर हमें दूसरे चर का मान निकलता है। और हमने बताया था कि एक चर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम x को खत्म करना चाहते हैं तो इसका जो है इसमें 5 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये एक चर खत्म करने का तरीका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो पहले समीकरण में कितने से गुणा करेंगे हम लोग? पहले समीकरण में 5 से गुणा कर देंगे, और दूसरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए गुणा करके लिखते हैं। 5 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 में y से गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 5 में -4 से गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, -3 में गुणा करेंगे तो -6y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब हमें 10x को घटाना है तो हमें घटाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 से 2 को घटाने पे, घटाने पर क्या मिलेगा? तो ये +10x है तो -10x हो जाएगा, ये +6y है तो +6y हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या? तो ये +10x और -10x तो कट जाएगा। अब +5y और +6y कितना हो जाएगा? 11y इक्वल टू -22 और -2 कितना हो जाएगा? -22 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -22/11, और 11 से 22 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया? -2। अब y बराबर -2 को समीकरण 1 में रखने पे, y बराबर -2 को समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे, 1 में नहीं किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 दूसरे में रखना चाहते हैं वो रख सकते हो। तो y बराबर 2 आ गया और इसको 1 में रख देते हैं। तो 1 क्या है हमारा? 10x + 5y इक्वल टू -20 है। हल करते हैं तो 10x के जगह पे 10x हो गया, 5y है तो 5 में जो है गुना होगा कितना से? -2 से, बराबर -20 है। हल करते हैं तो 10x
और ये +5 में -2 से गुना होगा तो क्या होगा, -10 इक्वल टू में -20। अब यहाँ पे देखिए 10x है और ये -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 10, -10 बट्टे में 10, तो कट के कितना आएगा, -1, क्योंकि -20 में से 10 गया कितना आएगा, -10, और -10 बट्टा 10 कितना आएगा, -1। यानी यहां से हमें क्या मिल गया, x बराबर -1 मिल गया। x बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। और y बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x बराबर -1, y बराबर -2। किसी भी बच्चे को डाउट है तो m टाइप करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, फिर भी आधे बच्चों का आंसर गलत था। क्लियर है सभी बच्चों को, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। आप लोग को समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप क्लास समय से नहीं जोड़ते हो। आपका क्लास है 8:30 पे, आप जुड़ोगे 8:40 में, तो कैसे समझ में आए, नहीं समझ में आए। और अधिकतर बच्चों का आंसर इसीलिए गलत है क्योंकि क्लास समय से आप लोग नहीं जुड़ते हो, ना पिछली क्लास समय से करते हो ना अगली क्लास समय से करते हो, समझ में आएगा कैसे। हमने क्लास आज स्टार्ट किया तो सिर्फ 15 बच्चे थे और अभी देखिए 30 बच्चे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप क्लास समय से नहीं जुड़ोगे, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, क्लास समय से जुड़िएगा समझ में आएगा, लेट जुड़िएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी पे आधारित एक और प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 5x + 3y = 1, और एक है 2x - y = -4। आपको x और y का मान बताना है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। सेम तरीका अप्लाई करना है, सेम तरीका x और y का मान जो है ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और x और y का मान बताइए। पूरे 5 से 7 मिनट का समय है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया, कुछ इसी प्रकार से ये प्रश्न भी हल होगा। कोशिश कीजिए विलोपन मेथड से। x को कटाने के लिए देखिए पहले समीकरण में क्या गुणा करना पड़ेगा, दूसरे में क्या गुणा करना पड़ेगा, फिर कटा दीजिए, फिर देखिए y आएगा, y का जो मान आएगा समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। सिंपल, एकदम आसान तरीका है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। फाइव एक्स प्लस 3y बराबर 1 है, 2x - y बराबर -4 है। आपको x एंड y का मान ज्ञात करना है। तरीका वही रहेगा, विलोपन मेथड। यहाँ पे x को कटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे, तो x कट जाएगा घटाने पे। आराम से कीजिए सभी बच्चे। गरिमा का आंसर आ गया, x बराबर -2, y बराबर 2। बाकी बच्चे भी कीजिए, अभी चेक करेंगे सही किसका है गलत किसका है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, समय ले लीजिए, समय लगेगा 4 से 5 मिनट का इसमें समय लगेगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। स्वाति का भी आंसर वही आया, x बराबर -1, y बराबर 2। अभी चेक करते हैं किनका सही है किनका गलत है, ठीक है। बबलू आपका आंसर अलग है, आपने x बराबर 1 और y बराबर 2 लिखा है। देख लीजिए किसका सही है किसका गलत है। जाट नाम से जो बच्चा है आपका भी आंसर अलग है, दोनों में आपने माइनस लगाया है, ठीक है। अभी चेक करेंगे किनका सही है किनका गलत है। यही होता है जल्दबाजी में आंसर करना, यानी आधे बच्चों का तो आंसर फिक्स है कि गलत है, क्योंकि जब अलग अलग आंसर यानी आधे का तो गलत है ही, कंफर्म है। तो अपने अपने आंसर को सभी लोग चेक कीजिए दोबारा से, सभी लोग अपने आंसर को दोबारा से चेक कीजिए। आधे बच्चों का आंसर अलग अलग है, तो अपने आंसर को दोबारा चेक कीजिए सभी बच्चे।
देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें x को कटाना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है। तो समीकरण 1 में हम जो है 2 से गुणा कर देते हैं, और समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिए, समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे। मैंने कहा था जो x का चर होगा उसको अपोजिट से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 था तो उसमें 2 से गुणा कर दिया, यहाँ 5 था तो यहाँ में 5 से गुणा कर दिया। अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10x प्लस 6y बराबर 2। यहाँ 5 से करेंगे तो 10x माइनस 5y बराबर -20। अब ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पे, तो घटाने पे क्या होगा, यहाँ पे ये 10x है तो -10x हो जाएगा, ये +5y हो जाएगा और ये +20 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा केवल घटाने पे। ठीक है, तो अब ये कट जाएगा और यहाँ पे +6y और +5y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे +20 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, +20 में से अगर यहाँ पे 2 जाएगा तो क्या 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्योंकि 20 और 2 22 हो जाएगा। और यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 22/11, यानी 11 दूनी 22, यानी y बराबर यहाँ आ गया 2। y बराबर क्या आ गया, 2। अब y बराबर 2 को समीकरण 1 में रख दीजिए, y बराबर 2 को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 है 10x प्लस 6y इक्वल टू 2। हल करते हैं तो 10x प्लस 6 इंटू वाई का मान 2 रख दीजिए बराबर 2। तो 10x प्लस 12 इक्वल टू 2। अब यहां से 10x इक्वल टू 2 प्लस 12 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ सर पे -12 आएगा। कहाँ पे, सर इक्वल में आके वो माइनस हो जाएगा ना 12। कहाँ गलत, कहाँ मैंने, सर सर 10x प्लस 12 इक्वल 2 है, तो 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 - 12। कहाँ गलत किए हैं भाई। अच्छा रुकिए मैं दोबारा से करता हूँ, रुकिए। पता नहीं आप कहाँ बता रही हैं। यहाँ y बराबर 2 सभी को क्लियर है ना, मैं दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ y बराबर 2 सभी को क्लियर है ना। चलो, तो यहाँ समीकरण 1 को हम दोबारा से लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 10x प्लस 6y इक्वल टू 2। ये समीकरण 1 है, इसमें हमें y बराबर 2 रखना है, ध्यान से देखिएगा। तो 10x प्लस 6 इंटू y बराबर 2 है, बराबर 2। माइक देखिए, माइक ऑन मत कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, देखिएगा। तो 10x प्लस 6 दूनी 12, यहाँ पे 10x है जी। ठीक है यार, ये बार बार गलत हो जाता है। 10x और यहाँ पे ये 12 आएगा, 2 माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए क्योंकि ये 6 गुने 12 इधर आएगा तो -12 होगा। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा। किसके आगे एक प्लस है, तो 12 में से 2 जाएगा तो -10 आएगा। और यहाँ से अगर x बराबर अगर हम निकालते हैं तो -10 बट्टे में क्या आ जाएगा, 10। और जब कटेगा तो x बराबर क्या आ गया, -1। क्लियर है सभी बच्चों को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जल्दबाजी में कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। हमेशा याद रखिए x को कटाने के लिए हमें जो चर का गुणांक रहता है अपोजिट वाले से समीकरण में गुणा कर देते हैं, और इससे x कट जाता है और x कटेगा तो y बचेगा, y का मान आएगा तो एक किसी समीकरण में रख दीजिए, x का मान आएगा। एकदम सिंपल। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए आपके हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से कीजिए, सेम टू सेम तरीका। पूरे 5 से 7 मिनट का समय, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा कोई भी बच्चे। आराम से कीजिएगा। x और y का मान ज्ञात करना है। 3x प्लस 4y बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 1 है। तो यहाँ पे x को कटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले में 1 से गुणा कर देंगे, दूसरे वाले में 3 से गुणा कर देंगे, तो x कट जाएगा, उसके बाद y का मान आएगा, y का मान आएगा तो फिर x में रख देंगे। सिंपल। हल कीजिए, बस 1 मिनट में आया, पानी पी के आप लोग हल कीजिए 1 मिनट में। सभी बच्चे हल कीजिए, मैं अभी पोल नहीं दिया हूँ। ठीक है,
एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सर पोल भेज दो। बस भेज रहा हूँ, आप अपने आंसर को दोबारा चेक कीजिए। आराम से आंसर दोबारा चेक करके ही पोल में आंसर किया कीजिए, नहीं तो आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हो। आंसर को दोबारा चेक कर लिया कीजिए, तब आंसर किया कीजिए। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया, यही होता है जल्दबाजी का नतीजा। आराम से कीजिए, क्यों जल्दी है, मैं समय दे रहा हूं ना जितना चाहिए। देखिए 3 बच्चों का गलत हो गया, आराम से कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। 4 बच्चों का गलत हो गया, जल्दबाजी मत कीजिए। मैं पूरे 5 से 7 मिनट का समय दूंगा, इस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट का समय लगेगा, मैं आपको 6 मिनट का दूंगा, 2 गुने से 2 मिनट ज्यादा दूंगा। क्यों? क्योंकि आप आराम से करो, आराम से चेक कर पाओ अपने आंसर को दोबारा से, फिर आंसर करो, क्योंकि ये आपको आता है और आप सिर्फ जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। आराम से सही कीजिए, क्या जल्दबाजी है बताइए। 15 बच्चों में 4 बच्चों का गलत हो गया, जो कि एक भी बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप सीख चुके हो ना। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। देखिए कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, आधे घंटे लेट क्लास को ज्वाइन कर, अब ये क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीखेंगे। मैंने कहा ना, क्लास अगर आप समय से जुड़ते हो तो सीखते हो, अगर आप लेट जुड़ते हो तो कुछ नहीं सीखोगे, सिर्फ आप यही कहोगे कि टीचर पढ़ाता है और हमें समझ में नहीं आता है। तो टीचर पढ़ाता सही है, लेकिन आप समय से नहीं जुड़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दिक्कत यही है। आप लोग को लगता है कि टॉपिक टफ है, समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया, आप समय से जुड़ोगे नहीं तो कैसे सीखोगे? अब जो बच्चे अभी जुड़े हैं 20-25 मिनट लेट, अब वो क्या ही सीखेंगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कई बच्चों के आंसर नहीं आए। देखिए बाबू, आंसर कीजिए, अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपके टीचर 0 नंबर देते हैं। और ये रिपोर्ट आपको मैं क्लास के एंड में भी दिखाता हूँ, आपका पोल रिपोर्ट, और आज भी दिखाऊंगा जो पिछले क्लास में आंसर नहीं किए हैं। और आपको टीचर, आपके स्कूल वाले टीचर 0 नंबर देते हैं। तो आंसर कीजिए, गलत होता है तो टीचर सोचता है चलो बच्चा ने कोशिश किया है, लेकिन अगर आप आंसर ही नहीं करते हो तो बच्चा, टीचर ये सोचता है ये लड़का अब्सेंट था, ना आपकी अटेंडेंस लगती है और ना ही आपके टीचर ये मानते हैं कि आप क्लास भी करते हो। तो आंसर करना तो जरूरी है, जो लोग आंसर नहीं करते हैं उनको नुकसान होगा एग्जाम में। आंसर सभी बच्चों को करना है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते थे। हमें विलोपन मेथड से इसे करना है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हमें x को घटाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 1 से गुना कर देंगे और नीचे वाले में 3 से गुना कर देंगे। क्यों, मैंने बताया था जिस चर को घटाना रहता है उसके अपोजिट गुणांक से गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ x का 3 है तो नीचे वाले में 3 से गुना करेंगे, नीचे वाले में 3 से गुना करेंगे, ठीक है, नीचे वाले में 3 से गुना करेंगे। और यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो ऊपर वाले में 1 से गुना करेंगे। चलिए तो ऊपर वाले में 1 से गुना करेंगे तो वो तो सेम टू सेम आ जाएगा, 3x + 4y = 10। ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं। 3 से गुना करेंगे तो ये 3x - 3y = 3 हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब ये x को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये +3x - 3x से कट गया। अब +4y या +3y कितना हो जाएगा, +7y हो जाएगा। और इधर में बताइएगा -3 हो जाएगा। ये क्या हुआ जी, सर 10 आएगा वहां पे 0 की जगह। तो हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो गलत हुआ है। यहाँ पे 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। और 10 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। और यहाँ से y बराबर निकालेंगे, क्या आएगा, 7/7 यानी कि कट के 1। तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, सिंपल। अब y बराबर 1 आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तब 1 में रख देते हैं। 3x + 4y = 10। इसमें y का मान 1 रखते हैं तो ये 3x हो जाएगा और ये y का मान 1 रखेंगे तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे 10। अब ये 3x है और ये 4 उधर जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 में से 4 तो 6 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2। तो x बराबर यहाँ से आ गया 2 और यहाँ पे y बराबर 1। तो आंसर क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। x बराबर 2 y बराबर 1। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। बहुत सिंपल सवाल था और बहुत ही आसान सवाल, क्लियर है। देखिए बच्चे उसी को समझ में नहीं आएगा जो क्लास को समय से नहीं जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे आसानी से समझ में आएगा, क्लियर है। सर हाँ बताइए। सर मुझे ये पूछना था, जो हमारा y का मान निकला है 1, अगर हम उसे दूसरे वाले समीकरण में डाल दें x - y वाले में, तो इधर हमारा निकला है प्लस का y और ऊपर जो समीकरण है मैं मान रख के दिखा देता हूँ ना, मान तब भी वही आएगा। देखिए अगर दूसरे समीकरण में रखते हैं, दूसरा समीकरण क्या है, 3x - 3y = 3, यही है ना दूसरा समीकरण, यही है ना, यहाँ पे रख दिए। अब देखिए 3x - 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर 3। अब देखिए 3x और ये -3 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा और x बराबर फिर से 2 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, क्लियर है। यस सर। 1 में रखिए तब भी वही मान आएगा, 2 में रखिए तब भी वही मान आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े सर सर हाँ बताइए। सर आपने 10 को किससे गुना किया। यहाँ देखिए, यस सर। और कुछ, सर बस यही पूछना था। पिछली क्लास आपने किया था, नो सर। इसीलिए समझ में नहीं आया। मुझे पता चल जाता है कि आप लोग पिछली क्लास नहीं किए और ये सारे कंसेप्ट पिछली क्लास में मैं सिखा चुका हूँ। तो अगर क्लास आप रिकॉर्डिंग देखी थी तो समझ में नहीं आएगा। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। प्रश्न बहुत सिंपल है, x - y बराबर है 5, ठीक है, और 2x + 3y बराबर है आपका 4। आपको बताना है x एंड y का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, विधि वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। सॉल्व कीजिए, x - y बराबर 5 है, 2x + 3y बराबर 4 है और इसका मान फ्रैक्शन में भी आएगा।
ध्यान रखिएगा इसका मान फ्रैक्शन में भी आएगा। तो आराम से पहले x को कटा लीजिए, ठीक है, फिर y का मान आ जाएगा और y का जो मान आएगा x में रख दीजिए। सिंपल। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। फ्रैक्शन में आंसर आएगा, यहाँ पे आराम से कोशिश कीजिएगा। क्लास आप लोग लेट जोड़ते हो, डेली नहीं करते हो, इसीलिए समझ में नहीं आता। कोई एक ऐसा बच्चा बता दे जो कि डेली क्लास करता है, समय से क्लास करता है और उसे एक भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो। कोई भी बच्चा, पॉसिबल ही नहीं है जो बच्चा डेली क्लास करे, समय से क्लास करे और उसको डाउट रह जाए। कभी नहीं होता ऐसा। तो समय से क्लास कीजिए, डेली क्लास कीजिए, कभी डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इसमें फ्रैक्शन में आंसर आएगा। गलत किए हैं कुछ तो, करीमा कहीं तो गलत किए हैं आप। एक आंसर तो ठीक है, कुछ तो गलत किए हैं। बाकी लोग कीजिए, आंसर गलत है आपका। चेक कीजिए एक बार दोबारा से, सॉल्व करने में आपने गलती किया है। पूजा का आंसर मुझे सही लग रहा है। अब प्लस माइनस का देखना है कि प्लस माइनस इनका सही है कि गलत है। बाकी आंसर काफी हद तक सही लग रहा है पूजा का। अब देखते हैं प्लस माइनस इनका क्या होगा, बट मुझे तो आंसर सही नहीं लग रहा है पूजा। प्लस माइनस में आपने गलती किया है। अभी बताते हैं, चलिए तो गया था। चलिए चेक करेंगे अभी। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चलिए मैं बता देता हूं। चल देखिएगा, एकदम आराम से सोचिएगा। हमें x को कटाना है तो हम पहले वाले में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 का लाना है। ठीक है, और दूसरे वाले में कितना से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 से गुणा। चलिए अब देखिए, पहले वाले में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। नीचे वाले में 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 ही रहेगा। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो ये 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 3y है तो माइनस 3y हो जाएगा, ये प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा। तो ये तो कट गया, बचा क्या, यहाँ पे माइनस 2y और माइनस 3y, तो कितना हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 10 में से अगर माइनस 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, -6/5 आ गया। y बराबर क्या आ गया, -6/5 आ गया। अब y बराबर -6/5 को समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 या 2 जिसमें रखना चाहते हैं रख दीजिए, बात एक ही है रखने पे। तो समीकरण 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। नो सर। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे हमें जो है, 5 आएगा। कहाँ माइनस का 5 आएगा, ये आपने 6 माइनस का 6 लिख रखा है। क्या लिख रखा है, मतलब आपने माइनस का 6 अपॉन में 5 लिख रखा है ना, तो माइनस का 5 आएगा नीचे। माइनस ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ में, अब -6/5 लिखिए या 6/-5 लिखिए, बात एक ही है।
ठीक है सर। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ 2x है, ठीक है, -2 है, तो 2 और y का मान कितना है, y का मान यहाँ पे -6/5 है, बराबर 10 है, तो 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, और यही सॉल्व करने में आप लोगों ने गलती किया है, देखिए ध्यान से। तो 2x है, तो 2x, अब -2 में -6 से गुणा होगा तो क्या होगा, +12 हो जाएगा। -2 में -6 से गुणा होगा तो क्या होगा, +12। अब बट्टे में 5 है, तो 5 इक्वल टू 10 है, तो 10। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है। अब देखिए, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 1 में 5 से गुणा करें, भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। 5 दूनी 10x हो गया, प्लस 5 एकम 5, तो यहाँ पे 12 आएगा, बराबर में यहाँ 10। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 10x है, ठीक है, प्लस 12 है, इक्वल टू 10 में 5 से गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी, तो यहाँ 50 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10x इक्वल टू 50 में से इधर में 12 जाएगा, तो -12 हो जाएगा। अब यहाँ से हल करेंगे तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 में से 12 गया, कितना आएगा, 38, ठीक है। अब यहाँ से जब हम हल करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब हम हल करेंगे तो 10x इक्वल टू हो गया, सॉरी, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 38/10 हो गया, 2 से कटेगा 19, और यहाँ पे 5, तो आंसर कितना आ गया, x बराबर 19/5। मैंने कहा था ना कि फ्रैक्शन में आंसर आएगा, देखिए फ्रैक्शन में आंसर भी आया है। तो किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो पोल में एक क्वेश्चन करें जल्दी से। यस सर। इस प्रश्न को कीजिए, देखिए हरियाणा बोर्ड में आपके क्वेश्चन ये पूछा गया है, x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। अब x और y दोनों का आंसर मिलान कर लीजिएगा, और प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, तभी आंसर कीजिएगा। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में बस एक मिला x और y बिना देखे आंसर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 6 है, सब में अलग अलग है। और यहाँ पे 19/5, यहाँ पे भी 19/5, यहाँ पे भी 19/5। तो एक्स तो तीनों में सेम है, लेकिन वाई में देख रहे हैं कितना अंतर है। तो आराम से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में आपको 3 मिनट के बाद दूंगा, तो आराम से चेक कीजिएगा। तीन मिनट के बाद में पोल दूंगा, आराम से अपने आंसर को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद दोबारा चेक कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि ये सब सवाल आप लोग सीख चुके हो, कुछ भी नहीं है आपके लिए। पिछला सवाल सेम टू सेम इसी पे आधारित था, बस उल्टा था। यहाँ पे x प्लस वाई है, वहां x माइनस वाई था। यहाँ 2x माइनस 3y है, वहां 2x प्लस 3y था। इतने का अंतर है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है किसी बच्चे को। पोल मैंने अभी नहीं दिया है, अपने आंसर को दोबारा से रीचेक करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी तक पोल नहीं दिया हूं, आराम से अपने आंसर को रीचेक कीजिए, जो भी आंसर आ रहा है, फिर पोल दूंगा, फिर उसमें आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम। पोल पे हाँ, मैं पोल दे दूंगा, अपने आंसर को दोबारा चेक कर लिया आपने? यस Yes, सर। sir. थोड़ा बताइए तो आंसर क्या है आपका प्राची? सर एक्स सर 19/5, वाई 6/5। Yes, sir. मेरा भी यही आया है। क्या आया है? एक्स बताइए तो। सर यही आया एक्स 7/5 और वाई 6/5। सर डी आंसर है इसका। Yes, माइक sir. D ऑन है। कर- यही Yes, गलत, sir. यही गलत बात है। माइक म्यूट कीजिए, मैंने आंसर पूछा ना, कौन सा सही है ये नहीं ने पूछा। चलिए, जिनका सॉल्व हो गया है दोबारा से रीचेक कीजिए और आंसर कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आराम से आंसर कीजिए। क्या बात है, आप लोग तो बड़ी समझदार हो गए जी। चलिए वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अब आपको यहां से एक जरूरी बात बताऊं, आपने एक मेथड सीखा था प्रतिस्थापन मेथड, याद है? एक्स का मान निकाल के वाई का निकाल लेते थे, तो जब उसे यस आप सर। सीख रहे थे तो Sir. आपको आसान लग रहा था ना, जब उसे आप सीख रहे थे? यस सर। आज इसे सीख रहे हो तो आज ये आसान लग रहा है ना? यस सर। यही होता है, जिस मेथड को पढ़िएगा वो मेथड आसान लगने लगता है। तो ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपको विलोपन मेथड से निकालना है कि प्रतिस्थापन मेथड से निकालना है। आपको जो मेथड अच्छे से आता है आप उस मेथड से निकाल ले। तो कई बार क्या होता है ना, प्रतिस्थापन मेथड में फ्रैक्शन वगैरह आने लगता है। जब हम x बराबर कुछ निकालते हैं, y बराबर कुछ निकालते हैं, तो फ्रैक्शन वगैरह आने लगता है। तो हम कोशिश करते हैं कि वहां पे विलोपन मेथड लगाएं। और कई बार विलोपन मेथड ऐसा हो जाता है जब फ्रैक्शन में आने लगता है, तो हम कोशिश करते हैं वहां प्रतिस्थापन मेथड लगाएं। तो हमेशा क्वेश्चन को देख के देखना है कि हमें कौन सा मेथड लगाना आसान लग रहा है। जो मेथड आपको आसान लगे एग्जाम में उसी मेथड से हल कीजिएगा। ये नहीं कि हम विलोपन मेथड से ही हल करेंगे, हम प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे, नहीं। यहाँ पे भी क्वेश्चन में देखिए कहीं लिखा गया है कि आपको कौन से मेथड से हल करना है, नहीं लिखा गया है। लेकिन मैंने पहले आपको वो मेथड सिखा चुका हूं, इसलिए इस मेथड से इसे करवा रहा हूं। लेकिन एग्जाम में आपसे दोनों में से किसी भी मेथड से, जो मेथड आपको आता है उससे आप हल कीजिएगा, ठीक है? तो दिमाग में ये कभी मत बिठाइएगा कि आपको हमेशा इसी मेथड से करना है और हमेशा उसी मेथड से करना है। जो आपको आसान लगता है, जिसे देख के आपको लगता है कि हाँ इसे कर दो बहुत आसान है, आप कर देना, ठीक है? चलिए, इस प्रश्न के लिए लास्ट के 20 सेकंड है। इस प्रश्न के लिए लास्ट के 20 सेकंड। जब मैंने ये मेथड शुरू किया था तो बच्चे कह रहे थे नहीं सर पुराना मेथड आसान है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने तक आप लोग को ये मेथड ज्यादा आसान लग रहा होगा, लग रहा है ना? यस सर। यस सर। तो ये मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोग जब विद्यार्थी थे ना तो यही होता था। जब हम कोई चीज सीख जाते हैं और उसी के लिए कोई दूसरा मेथड सिखाया जाता है ना, तो हमें दूसरा मेथड टफ लगता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा मेथड सीखते हैं ना, तो पहला मेथड मुश्किल लगने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ होता है कि जब हम पहला मेथड सीखते हैं तो वो आसान लगता है, जैसे ही दूसरा मेथड पे जाते हैं तो वो मुश्किल लगता है, और जैसे ही दूसरा मेथड सीख जाते हैं तो पहला मेथड आसान मुश्किल लगने लगता है। बट होता दोनों ही आसान है, तो चिंता नहीं करें, ठीक है? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग इसे बहुत आसानी से कर भी लेंगे। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, यानी कि आप लोग को ये समझ में आ चुका है। देखिए हम क्या करेंगे, एक्स को कटाने के लिए ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में 1 से गुणा कर देंगे, ठीक? ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे तो 2x + 2y
इक्वल टू 10 हो जाएगा, और नीचे वाले में 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा 2x माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे यहाँ पे, और जैसे ही हम घटाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब +2y और +3y कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 6/5। अब इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पे तो समीकरण 1 क्या है 2x + 2y इक्वल टू 10। ठीक है, हल करते हैं तो 2x + 2y के जगह पे क्या लिख देंगे 6/5 इक्वल टू में, यहाँ पे देखिए गलत हो गया ना, 10 रहेगा, तो जल्दी जल्दी में समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको हल करते हैं, बस सिंपल सा है, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए तो 2x + 2 में 6 से गुणा करेंगे 12/5 इक्वल टू 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बट्टे का जोड़ लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 में 5 से भाग देंगे 5, 5 में 2x से गुणा करेंगे 10x, प्लस 5 में 5 से भाग देंगे 1, 1 में 12 से गुणा करेंगे 12 इक्वल टू 10। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10x + 12 और यहाँ पे 10 में 5 से गुणा करेंगे 50। अब देखिए ये 10x बराबर यहाँ 50 में क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। अब इसे और हल करेंगे, ठीक है, तो 10x इक्वल टू 38 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 38/10, ये 19 और ये 5 2 से कट गया, यानी 19/5 जो है क्या हो गया x बराबर आ गया। ठीक है, और y बराबर तो ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो, ठीक है, कि y बराबर जो है क्या आ चुका है 6/5 और x बराबर 19/5, y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5। आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। सोल्यूशन में किसी को कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिए, एक ही बच्चे का गलत था, सभी का सही। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल आ जाए, मुश्किल लाइक दिस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए यानी कि फ्रैक्शन वाला आ जाए, तो हम पहला काम क्या करेंगे फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है कि एलसीएम में जो आता है दोनों तरफ गुणा कर देंगे, एलसीएम में जो आता है दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ जो है पहला काम क्या करेंगे हम यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे भी दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे 3 से गुणा। ठीक है, चलिए तो ये काम कर देता हूं मैं, फिर आप लोग हल कीजिएगा। तो यहाँ 6x/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12y/3 हो जाएगा, और यहाँ पे -6 हो जाएगा पहला समीकरण, और ये कट जाएगा, देखिए 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ क्या आ गया 3x + 4y इक्वल टू -6, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पे देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 3x/1 माइनस 3y/3 इक्वल टू 3 3 का 9। 1 मिनट रुकिएगा बाबू, मास्टर अगर क्या आएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा गुणा करके, तो देखिए यहाँ से हम कटा देंगे, 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, तो 3x - y बराबर यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया, समीकरण 2। और इसे तो हल करने आपको आता है, सभी बच्चे हल करके बताइए कि x का मान क्या आएगा और y का मान क्या आएगा। आर के प्रदीपुरिया नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा, अगर अनावश्यक कैसे काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे x और y का मान निकाल के बताइए। तो सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। x और y का मान क्या आएगा सभी बच्चों को निकालना है। x और y का मान क्या आएगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और हल करके बताइए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए मैंने फ्रैक्शन खत्म करना सिखा दिया आप लोग को, पिछले क्लास में भी सीख चुके थे, और ये आपको आता भी है। ठीक है, देखिए गरिमा का आंसर आ गया x = 2 y = -3। वेरी गुड, अभी सही कर, स्वाति का भी सेम आंसर आया है, यानी आप लोग का आंसर एकदम सही आ रहा है।
चलिए अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है, आप लोग सीख भी चुके हो। तो मैं दोनों समीकरण यहाँ लिख देता हूँ, 3x + 4y = -6, और एक समीकरण है 3x - y = 9। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली घटा देंगे 1 को 2 से, तो आंसर आ जाएगा। तो 1 को 2 से घटाने पे, 1 से 2 को घटाने पे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप 4y और ये +y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, इक्वल टू -6 और -9 कितना हो जाएगा, -15। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया -3, y बराबर क्या आ गया, -। अब इसे समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे 3x + 4y = -6, सॉल्व करते हैं। 3x + 4 × -3 = -6, हल करते हैं। 3x प्लस, देखिएगा प्लस नहीं, यहाँ पे +4 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -12 = -6। अब देखिए 3x, अब ये -12 इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 6 गया, 6/3, तो 3 से 6 कट गया, 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, 2। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ये प्रश्न, कहीं पे भी यस सर। तो आप मुझे बताइएगा। आप लोग को गुड न्यूज दूं, यस सर। एक गुड न्यूज दूं, यस सर। आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट सवाल था, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना। ये बस फ्रैक्शन समाप्त करने आप सभी बच्चों को आता है ना, एलसीएम लेके दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, ठीक है। और एलसीएम दोनों तरफ प्रतिस्थापन विधि से नहीं करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करेंगे, क्यों, जब हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हमारा फ्रैक्शन में होगा तो उसे भी तो हमें फ्रैक्शन खत्म करना पड़ता है। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन पोल में दे दो। नहीं, पोल में अभी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है बाबू, और क्लास का टाइम भी हो गया है, ठीक है। तो पोल का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, देखिए है ही नहीं। ये नेक्स्ट वाला बटन देखिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जब पेज रहता है ना तो यहाँ पे ये नेक्स्ट का बटन जो दिख रहा है ना, ये एक्टिव रहता है। देखिए इसके आगे कोई पेज है ही नहीं, यानी ये लास्ट स्लाइड है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ सकते हैं एकदम आराम से।